ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम लोग क्या एक्सरसाइज 5.4 पे आ चुके हैं। कौन से एक्सरसाइज पे? 5.4 पे आ चुके हैं। तो 5.4 पे ये सारा सवाल करने से पहले दो चीज़ का डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं जो यूज होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। बस याद रखना है, ई एक नंबर होता है, जैसे पाई नंबर होता है ना। पाई पाई का मतलब होता है ना 22/7 पढ़ा होगा, तो उसका सिंबल है ना पाई। वैसे ही ई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग कुछ होती है आसपास। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है ई की पावर एक्स, पहला डिफरेंशिएशन। और जो दूसरा डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ये दो डिफरेंशिएशन याद रहेगा। आगे चले आप, कोई दिक्कत है तो बताओ। इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो सवाल करना चालू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक चीज़ देखा जाएगा। हाँ ठीक है, डी बाई डी एक्स सही है। चलो आगे आ जाओ। आगे अगर मैं आता हूँ तो ये सवाल आते हैं मेरे पास। पहला सवाल सॉरी, पहला सवाल आपके पास किधर गया? ये रहा। ठीक है, पहला सवाल क्या है हमारे पास कि भाई डिफरेंशिएट करो। तो किसको करो डिफरेंशिएट? तो पहला सवाल है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या देख के लग रहा है? ये तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर आ गया है। तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर जब भी आता है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फार्मूला क्या होता है? याद है कुछ फार्मूला? फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी। यू बाई भी का मतलब क्या है? न्यूमरेटर यू है, डिनोमिनेटर भी है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यू है ना न्यूमरेटर, उसका डिफरेंशिएट करो पहले। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल मैंने ऐसे दे दिया, ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐसे डैश दे दिया, यू के खोपड़ी पे डैश का मतलब यू का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड वाला भी और माइनस न्यूमरेटर वैसा ही डिफरेंशिएशन का डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। ये हम सबको पता है। इसी का यूज करके मैं ज़रा इसका करता हूँ। अपने को करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है। किसको करना है डिफरेंशिएट? ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो बताना है। तो मैं बोलूँगा न्यूमरेटर यू की जगह क्या है? ई की पावर एक्स। डिनोमिनेटर भी की जगह क्या है? साइन एक्स। फार्मूला पे क्या बोलता है? फार्मूला बोलता है कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब ई की पावर एक्स इंटू डिनोमिनेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर तो साइन एक्स है, फिर माइनस कर दीजिए डिनोमिनेटर वैसे ही ई की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कर दीजिए जो कि क्या है? साइन ऑफ एक्स। यही है ना, यही फार्मूला बोल रहा है ना। और अपॉन में सर भी का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब साइन एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। यही होगा ना। अब ज़रा बताओ, जैसे अभी अभी सिखाया था, क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। अरे बोलो क्या आ जाएगा? तो ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। और साइन एक्स से मल्टीप्लाइड है तो कर दो साइन एक्स से मल्टीप्लाइड, माइनस ई की पावर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस एक्स, और अपॉन में क्या है बाबू? साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली कितना आ गया? देखो ई की पावर एक्स यहाँ भी है, ई की पावर एक्स पहले वाले में भी है, ई की पावर एक्स दूसरे टर्म में भी है। दो टर्म है ना, पहला ये और दूसरा ये दोनों कनेक्टेड है माइनस के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले सकता हूँ? क्या ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों जगह है। पहले वाले से ले लिया तो सिर्फ बचा साइन एक्स,
दूसरे वाले से ले लिया तो क्या बचा, माइनस का कॉस एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है नहीं है। साथ ही साथ में मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन भी सिखाते चल रहा हूँ, जैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलता हूँ जब मैं, तो मेरे पास ये सवाल आता है, सेकंड सवाल क्या बोलता है कि बेटा y बराबर दे रखा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, y तो मान लेते हैं ना, और dy/dx करना है। ठीक है, तो dy/dx करना है बेटा, यही निकालना है। y मतलब क्या, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, मैंने मान लिया है ये y है। तो भाई अपने को अभी पढ़े थे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या करेंगे, चैन रूल लगाएंगे, जो पिछले चैप्टर में लगाया था, पिछले चैप्टर में नहीं, पिछले एक्सरसाइज में लगाया था। क्या करते थे, ये मन में मानने वाला काम था, मन में इसको मान लेते थे कि ये क्या है, पूरा का पूरा एक्स रहता, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ना होके ई की पावर एक्स होता। ठीक है, कैपिटल एक्स होता। तो डिफरेंशिएशन क्या होता बताओ, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही होता है। ठीक है ना, क्या किया हमने, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स को मन में मान लिया कैपिटल एक्स, ई की पावर कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर कैपिटल एक्स होगा, और कैपिटल एक्स जिसको माना है साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। फिर क्या होता था, मन में किसी चीज़ को मान के डिफरेंशिएट किया था, तो मल्टीप्लाई में जिसका मन में माना था उसका डिफरेंशिएशन होता है। मन में किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को कैपिटल एक्स माना था, तो चैन रूल लग जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, ये आ गया आपका ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ। बगल में हमने एक और डिफरेंशिएशन सीखा, किसका डिफरेंशिएशन सीखा हमने, कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लो, आप नोट कर लो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 सवाल क्लियर है। चले तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल पे क्या है, तीसरा सवाल, डिफरेंशिएट करना है y बराबर ई की पावर एक्स क्यूब। तो मन में मान लेंगे dy/dx निकालना है, तो ई की पावर एक्स का पता है, तो मन में मान लेंगे कि एक्स क्यूब ना होके एक्स रहता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता, ये एक्स होता। तो अब बताओ कि ई की पावर एक्स रहता अगर, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, मन में मान लेंगे कि कैपिटल एक्स होता। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर कैपिटल एक्स ही होगा, और कैपिटल एक्स किसके बराबर है, स्मॉल एक्स क्यूब। तो लिख दो ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स क्यूब। कैसे, क्योंकि मान लिया मन में कि वो एक्स है, एक्स क्यूब की जगह कैपिटल एक्स है, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है। लेकिन कुछ मन में माना है तो मल्टीप्लाइड में होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो मन में एक्स क्यूब को माना था, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया बेटा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। बताओ, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो बताओ बेटा बताओ। ठीक है ना, चैन रूल लग रहा है। कौन सा रूल, चैन रूल, चैन में बंधे हुए हैं। अगला करते हैं चौथा। अगला क्या करते हैं, चौथा सवाल थोड़ा और अच्छा है। चौथा है बेटा कि y बराबर साइन ऑफ
tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखा है, मैं पहले प्लस एक्स लिखता हूँ तब बताता हूँ, ठीक है। tan इनवर्स e की पावर x। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स आया, tan के ऊपर -1 को कैसे पढ़ेंगे, tan इनवर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीख लो कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जितना सिखाते जाऊं डिफरेंशिएशन, 4 ठे अभी डिफरेंशिएशन सिखाया है, e की पावर x का, log x का, साइन इनवर्स x का बताया क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और tan इनवर्स x का बताया क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको साइड में रखो जरा, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब बेटा हमको डी वाई बाई डी एक्स करना है, किसका करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। कोई समस्या है तो बताओ। लेकिन बेटा आगे साइन है, साइन के अंदर ये पूरा कूड़ा कचड़ा है, साइन एक्स का तो पता है लेकिन कूड़ा कचड़ा रहेगा तो उसका क्या होगा, साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता है। तो कूड़ा कचड़ा को मन में मान लेंगे बेटा कि ये एक्स ही है, मन में मान लेंगे कि कैपिटल एक्स होता, तो साइन ऑफ कैपिटल एक्स हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। तो बेटा आप लिख देते ना कि सर कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, लेकिन कैपिटल एक्स है तो कॉस ऑफ एक्स की जगह लिख दो जो आता है e की पावर x, ठीक है। चौथे सवाल में यहाँ e की पावर -x है, लेकिन अभी मैं e की पावर x लेके कर रहा हूँ, फिर e की पावर -x लेके भी करूँगा, ठीक है। अब बेटा आपने मन में x माना था, किसको माना था, tan इनवर्स e की पावर x। तो भाई उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जाएगा ना, चैन रूल के अकॉर्डिंग। मन में कुछ माना था तो उसका डिफरेंशिएशन, तो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है। अब अगले स्टेप में ज़रा आराम आराम से समझना कि कॉस ऑफ, ये तो बाहर है मल्टीप्लाई में, इसका तो कुछ नहीं करना है, ये तो सर बाहर है मल्टीप्लाई में, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये इनटू है, ठीक है, क्या है, इनटू है, क्या है, इनटू है, सॉरी, क्या है, इनटू है। अब बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अपने को डिफरेंशिएट करना है ना, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स e की पावर x। तो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि अगर जिसका डिफरेंशिएशन पता है, जिसका नहीं पता उसको मन में मान लिया करो। tan इनवर्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, tan इनवर्स x का पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मन में ये मान लेंगे कि ये कैपिटल x होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते वक्त ऐसे देखो, मैंने पहले साइन ऑफ इसको मन में माना, ये कर दिया इनटू जिसको मन में माना था उसका डिफरेंशिएशन। फिर अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे tan इनवर्स x का पता है तो मन में मान लूँगा कि ये x होता है। तो tan इनवर्स कैपिटल x का क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स कैपिटल x का हो जाएगा, अभी बताया सर आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल x तो ये है e की पावर x, इसका स्क्वायर, यही हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये देखो एक पढ़ा है तुमने a की पावर m की पावर n, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पावर m इंटू n हो जाता है ना, मतलब 2 की पावर 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पावर 2 की पावर 12 हो जाता है, होता है ना। तो बिल्कुल मैं ये बोल सकता हूँ क्या बेटा कि ये पावर है e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x की पावर 2, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा। तो क्या मैं इसके जगह डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, e की पावर x का स्क्वायर करने से अच्छा बेटा डायरेक्ट लिख दूँ क्या कि e की पावर 2x,
ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सर इसमें एक डिफ़ॉल्ट है, मन में किसी चीज़ को माना है x, तो उसका मल्टीप्लाई में होगा। ये चैन रूल, जब तक मन में मानेंगे तब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा डिफ्रेंसिएशन। तो इसका मतलब फाइनल क्या बच गया, मन में e की पावर x को x माना था, तो फाइनल क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जिसको मन में x माना था। मन में किसको माना था, e की पावर x को। तो अब फाइनल बता दो बेटा कितना आ गया, ये आ गया सर कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर x अपॉन में इंटू 1 अपॉन e की पावर, ये करेंगे तो ये तो अपॉन में चला जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x, ठीक है। और फिर d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो बेटा e की पावर x ही होता है, इंटू में e की पावर x ही आ गया ना। तो फाइनल कितना आ गया बेटा, ये आ गया सर कॉस ऑफ e की पावर x, पहले लिख लूँ क्या, लिख लेता हूँ e की पावर x कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 2x। बेटा ये चौथा सवाल नहीं है, चौथा में यहाँ e की पावर माइनस x दिया है, देखो ध्यान से। लेकिन मैं अभी मान लिया कि ये e की पावर x होता, तब क्या करते हैं, अब e की पावर माइनस x का भी देख लेंगे, e की पावर x का भी मान लिया, तब ये डिफ्रेंसिएशन। अभी आपका काम है ये डिफ्रेंसिएशन समझना, जो डाउट है वो मेरे से पूछना है, ठीक है। तो ये अभी तक का हिसाब है। अगले वीडियो में मैं और बताता हूँ बाकी सारे सवाल। 10 तक है ना, अपन ने 4 तक चौथा करेंगे, ठीक है।